2014 का रिश्ता जो था वो इस जम्मू कश्मीर पे भारी पड़ा। न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। जब आप इक्तदार में होते हैं तो ये चीजें जायज होती हैं, जब आप इक्तदार से बाहर होते हैं ये चीजें नाजायज होती हैं। इस पिरवर कश्मीर में अगर किसी ने किसी भी सूरत में मुश्किलातों में छोड़ दिया, वो वाहिद यही पीपल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता कैसा है? 370 पर बात होती है, उस पर तारिक हमीद करा बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, खाली रियासत के दर्जे के लिए बात की जाती है, तो जरा कुछ ना कुछ मामला है अंदर कांग्रेस और सिग्नेचर कैंपेनिंग जी, ड्रग के खिलाफ, अल्कोहल के खिलाफ। जब पावर में थे तब क्या किया? कांग्रेस ने 370 दिया, लेने वाली बीजेपी है, और जम्मू कश्मीर से लाके दिया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। नहीं कहा जाता है ना, कांग्रेस ने उसे खोखला कर दिया, अब उस पर मजबूती जो है उसे कहा जाता है। उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। आपको क्यों पेट में दर्द होना शुरू हो गया? अभी तीन महीने भी नहीं हुए। कश्मीर की धूप में अभी गर्मी उतनी नहीं है जितनी जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्म का माहौल बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि इस वक्त ट्विटर पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर नुक्ताचीनी निकालने वाले जो वो पार्टियां हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव में हिस्सा लिया था लेकिन हार का सामना हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुकूमत इस वक्त है वो उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत है। उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत कहती है कि जनाब पावर नहीं है, लेकिन रियासत का दर्जा जब तक बहाल नहीं होगा तब तक हम उस तरीके से काम नहीं करेंगे। मेरे साथ है कांग्रेस के लीडर उमर जान साहूँगा कि जनाब क्या लगता है माहौल, क्या सिचुएशन लग रही है? मैनिफेस्टो लंबा था लेकिन 4 महीने का वक्त गुजर चुका है, अभी काम कुछ नहीं हुआ। देखिए, जिस तरीके से मुल्क को छोड़ के जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के वासियों ने असेंबली का दरवाज़ा खोल के दिया, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं। उसके बाद आप लोग हमेशा, जब से उमर अब्दुल्ला साहब ने कुर्सी संभाली, विद द पार्टनर्स ऑफ अलायंस कहिए आप या कोलेशन कहिए, एज यू आप वो कहें, लेकिन हमेशा टारगेट किया जा रहा है इस सरकार को कि अभी कुछ हुआ नहीं। ठीक। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर आवाम को ये कहना चाहूँगा कि 2014 का रिश्ता जो था वो इस जम्मू कश्मीर पे भारी पड़ा। अच्छा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस एतबार को लेके कलम दवात को इसी तरीके से मेजॉरिटी दी थी, मेजॉरिटी होने के बाद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का एक स्लोगन मुझे याद आ रहा है, न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। वो स्लोगन कहीं ना कहीं महबूबा जी ने वो शायद भूल गए या लोगों के द्वारे रास नहीं आया, लेकिन उसने वो शायद वो कहा कि ना ये दूध और टॉफी वाली बात कही थी, और रिश्ता जम्मू कश्मीर के इस पिरवर के लिए था कि बीजेपी को हमने रुकाना है, टनल के इस पार आने नहीं देना है। तो आज महबूबा मुफ्ती साहिबा मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अच्छा। ये किसकी सियासत है और ये कहाँ की सियासत है? अच्छा। दूसरा, उनके एक ऑनरेबल मेंबर बड़े आज ट्विटरों पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे जी हमेशा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को अटेंशन डाइवर्ट कराना चाहते हैं जी। और ये जो बर्बादी का आप आलम देख रहे हैं, 10 साल के एक बड़े अंबार को लेके मुश्किलात हैं, इसका जिम्मेदार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। अच्छा। तो पहले हमें इन 10 साल के मुश्किलातों को देखना है या हमें महबूबा जी के इन, चाहे वो लैंड राइट्स की बात कर रहे थे, स्टेटहुड को लेके वो कोई बात नहीं कर रही है, उसका क्या कारण है? अब जिस डायरेक्शन को लेके महबूबा जी और उनके कुछ ऑनरेबल एमएलएज टास्क लेके जम्मू कश्मीर के आवाम को अटेंशन डाइवर्ट कराना चाहते हैं, ये कौन सी बोली है? अच्छा। ये जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं कि जनाब ट्विटर आप लोग करते हैं कि आप ऑनरेबल मेंबर होने के बावजूद भी जिस जिले से आपका ताल्लुक है उस जिले को लहूलुहान करने वाले
पीपल्स डेमोक्रेटिक को है। चाहे आप पैलेट की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके से हमारे नौजवानों को रास्ता दिखाने वाले। आप उन 3 बिलों के साथ नहीं है जो पीडीपी ने प्राइवेट बिल लाई है? देखिए, जिन बिलों की आप बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। यार, इसके बगैर हमारे जो बेसिक मसले हैं उस पे चर्चा नहीं हो रहा है। अगर कुर्सी के ये इतने प्यासे हैं, आके बैठ जाइए। आपको नहीं लगता शराब बेसिक अहम मसला है? तो ये आप मोहब्बत जी को कहिए, हमने भी पहले कहा था, जम्मू कश्मीर अवाम ने शुरू से ही कहा था, इस कश्मीर को पिरवर कहते हैं। जब आप इक्तदार में होते हैं तो ये चीजें जायज होती हैं, जब आप इक्तदार से बाहर होते हैं ये चीजें नाजायज होते हैं। जब आप इक्तदार में थे, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब थे मरहूम, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, आपको पूरी नज़र थी इस पिरवर कश्मीर पे। इस पिरवर कश्मीर को अगर किसी ने डुबोया, इस पिरवर कश्मीर में अगर किसी ने किसी भी सूरत में मुश्किलातों में छोड़ दिया, वो वाहिद यही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। अच्छा, आपने कहा कि जनाब जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस वक्त अपने दौर में शराब को बैन नहीं किया, हमने बात अभी पीडीपी के लीडरान से कही, उन्हें कहा जनाब हालात कुछ और थे, आज कुछ हालात कुछ और है। तब हालातें ख़राब होती थी, क्रैकडाउन होता था, हड़तालें होती थी, पत्थरबाजी होती थी। आज वैसे वाह जनाब, चीफ मिनिस्टर एक छोटा लफ्ज़ नहीं है। किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर होना और उसके पास मेजॉरिटी होना, अगर इतने बावजूद आप लोग कहे थे कि हम सरेंडर है, आपको कुर्सी छोड़नी थी। अच्छा, किसने कहा था? अरे जिस रिश्ते को लेके आपने जम्मू कश्मीर के उन तमाम एस्पिरेशंस को लेके ठेस पहुंचाए जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर ने आवाम से माफी मांगी है। अच्छा, इस पिरवोर को बर्बाद करने वाले आप में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ ऑनरेबल मेंबरान, कभी नॉर्थ से आती है जनाब आज हमने ये बिल हमने लानी है, कभी साउथ कश्मीर से जो आज हमने ये बिल लानी है। अपने इलाके के बेसिक मसलों को आप लुक आफ्टर कर लीजिए। लोग 10 साल के मुश्किलातों में पड़े हैं। आपको ठीक है, आपने कहा कि हम स्टेट लैंड को लेके इस पे चर्चा करेंगे, क्या और बिल्डोजर चलवाने हैं? ये तूती जो है ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। आपको ये लगता है कि पीडीपी ने जो बिल्डोजर पिछले 2019 के बाद चले वो पीडीपी नहीं मुझे लगता है इनको रात के समय फैक्स आता है उस कॉर्नर से। जनाब आज आपके ऑनरेबल एमएलए, चाहे नॉर्थ कश्मीर का एक ऑनरेबल मेंबर हो या साउथ कश्मीर का ऑनरेबल मेंबर हो, अच्छा। आज आप ये कहला दीजिए ताकि हमें मौका मिले जम्मू कश्मीर के आवाम के ऊपर बिल्डोजर चलाना फिर से, या उन ताकतों को आप कवर अप करते हैं जो ताकतें आपके पीछे रहे थे। किस फैक्स मशीन से आते हैं, किस कहां से आते हैं, जरा क्लियर करिए। देखिए, हमारी बहन इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, उसने चुनाव लड़ा बिजबिहाड़ा से, अच्छा। अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। लोगों ने नकारा है। किस चीज़ को नकारा है? ऑनरेबल एमएलए जितने इनके 2-3 हैं, इनका जो ये अटेंशन होना चाहिए टुवर्ड्स लोगों के समस्याएं, ये लोग ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे ट्विटर की बात करें या डॉक्यूमेंट को लेके प्रेस में आते हैं कैमरा शो के लिए। मुझे लगता है कि लोगों में इंतशार पैदा हो रहा है कि शायद ये लोग टास्क लेके कि जनाब आज आपका होमवर्क ये है, आज को आप ये करना है। अरे लोग परेशान हैं, लोग मुसीबतों में हैं, आप लोगों ने ही डाला है। तो उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। आपको क्यों पेट में दर्द होना शुरू हो गया? अभी 3 महीने भी नहीं हुए, 4वां महीना चल रहा है। 2014 का भरपूर मंडे जम्मू कश्मीर अवाम ने आप लोगों को दिया था, बदले में क्या दिया? हमारी रियासत को डिग्रेड किया गया है। हमारे जितने हमारे लैंड गारंटीज थे, जॉब गारंटीज थे, आज हमारे नौजवान परेशान है। कारण है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आप ये कह रहे हैं कि उमर वाली हुकूमत जो अच्छा काम कर रही है, क्या लगता है कि आगा रोहल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच क्या चल रहा है? देखिए, अलग स्टेट, देखिए आगा रोहल्ला साहब का मैंडेट जो है सेंट्रल कश्मीर ने दिया है आवाम ने, ठीक है। और दूसरा ये जो चिमगोइयाँ हो रही हैं, जब आगा रूहुल्ला साहब ने रिजर्वेशन पे प्रोटेस्ट के लिए गुफ्कार सीएम रेजिडेंसी के बाहर, तो हमारी बहन इल्तिजा मुफ्ती साहिबा आई प्रोटेस्ट में, वहीदुर रहमान साहब पारा साहब आए प्रोटेस्ट में, ऑनरेबल मेंबर।
तो देखिए, जिन स्क्रीन को लेके आप लोग ये डिस्प्ले दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के आवाम में, इसके पीछे क्या राज है? किन चीज़ों को लेके ये लोग टास्क ले रहे हैं कि जी हमने आज असेंबली में आते ही हमने पहले इस डॉक्यूमेंट को शो ऑफ करना है? अरे आप लोगों से मिलते हैं, लोगों के मसले आपको पता है, लोगों के मुश्किलातों को आप लोगों को पता है। सिग्नेचर कैंपेनिंग जी, ड्रग के खिलाफ, अल्कोहल के खिलाफ, जब पावर में थे तब क्या किया? आवाम को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप लोग? 10 साल के बाद चुनाव हुआ, ये इतिहास के पन्नों में पहली बार जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज था। 10 साल के बाद चुनाव हुआ, और 10 साल के बाद चुनाव क्यों हुआ इसका जवाब किसी ने आज तक दिया? तो पूछिए महबूबा मुफ्ती साहिबा को कि आपने 14 के बाद का जो रिश्ता आपने किया था, ये उसका नतीजा है। अच्छा। हमारे जम्मू कश्मीर रियासत थी, एक खूबसूरत रियासत थी, और इसको बिगाड़ने में, इसको डाउनग्रेड करने में आपका एक अहम रोल है। ठीक है, उमर जान आज बड़े जोश में है, लेकिन जानना चाहूंगा जनाब उमर जान साहब, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता कैसा है? 370 पर बात होती है, उस पर तारिक हमीद करा बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, खाली रियासत के दर्जे के लिए बात की जाती है, तो जरा कुछ ना कुछ मामला है अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, मैं आपको बता दूं शबरी साहब, कलेजा फट रहा है जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस पिरवर कश्मीर को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जी, नॉर्थ कश्मीर उनका, सेंट्रल कश्मीर उनका, साउथ कश्मीर हमारा। ये पिरवर, ये ऐसी जगह, पवित्र ऐसी जगह है जहां लोगों के जज्बात, लोगों के एहसासात जुड़े हैं। नौजवानों को मुश्किलातों में डालने वाली तंजीम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आज वो सजा भुगत रहे हैं। ठीक है, जेलों में बंद है। हाँ। जब पावर में ये लोग होते हैं तब इनको जिस मुद्दे को लेके या जिस मामलों को लेके लोगों के बीच में आना चाहिए था, नहीं आए। क्या जो मुश्किलात आज नजर आ रही है, अभी सरकार बनी नहीं, अभी लोग देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, पॉलिसीज क्या है, डिवल कंट्रोल है क्या। उमर साहब एज चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर, स्टेट कहीं नहीं है, यूटी है। कम से कम समय के लिए, उमर साहब की हौसला अफजाई के लिए, उमर साहब के यहाँ से बैकअप करने के लिए, उमर साहब हमने भरपूर मैंडेट दिया है अलायंस पार्टनर्स को विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप लोग देखिए मुश्किलात कितने हैं लोगों के। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता कैसे है? नहीं, थोड़ा सा मुख्तसर में बताइए, क्यों वक्त हमारे पास कम है। देखिए, रिश्ता हमारा है, अच्छा है, हमारे ऑनरेबल एमएलएज भी है। अलायंस हुई चुनाव के दौरान, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत था हमने वहां सपोर्ट किया, जहां कांग्रेस मजबूत था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां सपोर्ट किया। अच्छा। इस रिश्ते को मजबूत कराने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी कुर्बानी दी। अच्छा, बड़ी कुर्बानी दी और लोगों के लिए दी, और हमेशा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर अवाम के लिए कुर्बानी दी। कांग्रेस चाहती है 370 वापस और मुश्किलातों का, जहां मैं आपको बता दूं, हर पॉइंट में आपको जवाब दूं, हर मुश्किलात पे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आए दिन आप देख रहे हैं, हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, डिग्री होल्डर नौजवान परेशान है। जब आपकी सरकार थी महबूबा जी, क्या किया आपने? क्या दूध और टॉफी, ये कौन सी बात? पीढ़ी वाली बात आपने, बहुत सारी पीढ़ी वाली बात की। सिर्फ कहिएगा कांग्रेस चाहती है कि 370 वापस आ जाए। मैंने आपको शुरू में भी कहा, इस रियासत को डाउनग्रेड करने में महबूबा मुफ्ती साहिबा का काफी अच्छा रोल रहा है, और आज मगरमच्छ के आंसू बह रहे हैं। जिस डिसीजन को लेके जम्मू कश्मीर के ऊपर, इस डिसीजन को लोगों ने नकारा है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनडेमोक्रेटिक था। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज वापस हो, जिसके लिए हर प्रदेश को लेके जम्मू कश्मीर कांग्रेस करा साहब के अध्यक्षता में हम भरपूर इस पे प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं कि हमारी रियासत, हमारा हक। 370 की बात की मैंने आपको बोल दिया, 370 की बात मैंने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर घुमाकर बात नहीं, फिर घुमाकर बात वही करी है। 370 के साथ आप है या नहीं? देने वाले कौन थे? देने वाले कौन थे? ऊपर वाले कांग्रेस। नहीं, देने वाले कांग्रेस थे, लेकिन लिया बीजेपी ने, और यहां से ये भी कहा जाता है कांग्रेस के दौर में उसे खोखला कर नहीं। शबरी साहब बात सुनिए,
देखिए, आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आप कहिए कांग्रेस ने 370 दिया, लेने वाली बीजेपी है, और जम्मू कश्मीर से लाके दिया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने। अच्छा ठीक है, नहीं कहा जाता है ना कांग्रेस ने उसे खोखला कर दिया, अब उस पर मजबूती जो है उसे कहा खत्म कर जाता दिया। है, हाँ। कहा जाता है। अब जितने बातें मैंने की, हाँ। तो मैं इंतजार में रहूंगा चलिए। कि जिन जिन को मैंने सवालात किए हैं वो जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने। कांग्रेस के लीडर उमर जान हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। ज़्यादातर निशाना पीढ़ी पर ही दागा, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर इस वक्त जो चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन असेंबली का सेक्शन जम्मू के अंदर होने वाला है, जिस पर गहरी नज़र होगी। प्राइवेट बिल्स लाई जा रही है और आवाम की बात वहाँ पर होगी या सिर्फ बहस होगी। आप देखते रहे कश्मीर प्राइड विद जर्नलिस्ट आशिक नाइक के साथ शबरेज़ बशीर।